Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 28th of September. For reference, you can use DrishtiIAS website. And आज हमने अगर कोई न्यूज़ मिस की है तो वो हमारे लिए काम की नहीं थी. इसके अलावा हमने कोई मेजर न्यूज़ आज मिस नहीं की है. इसके अलावा हमारे पास आज 4 क्वेश्चंस थे मेंस पर्सपेक्टिव से सोल्व करने के लिए, लेकिन हम केवल 2 सोल्व करेंगे इधर. 2 of them आई एम लिविंग हियर फॉर यू गाइज कि आप उसे खुद से ट्राई करो एक बार, क्योंकि मैं बेसिक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने में कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, तो आप उसे प्रिपेयर करके छोड़ सकते हो ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसे हम कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो एप्लीकेशन किसी भी चीज़ की समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. कमिंग टू आवर फर्स्ट न्यूज़ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, दैट इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे. अब ये हमारे लिए एज सच इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट वी नीड टू नो हियर इज कि जो हमारा यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया उसका मेंबर है, तो ये प्री में कहीं भी स्टेटमेंट बनकर आ सकता है, तो इसलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी हो जाता है. देन टूरिज्म जो है वो हमारा ग्लोबल जीडीपी का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. थीम हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने लिखा कि हमें पता रहे कि टूरिज्म कैसे पीस एस्टेब्लिश करता है. इवन हम टूरिज्म को यूज़ भी करते हैं सॉफ्ट पावर के लिए. सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में हम टूरिज्म का यूज़ करते हैं. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट. तो अभी जो है WTO की कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर ये एग्रीमेंट लाया गया है. बेसिकली ये जो हमारा एग्रीमेंट है ये प्रोहिबिट करता है सब्सिडीज इलीगल फिशिंग के लिए, अनरिपोर्टेड फिशिंग के लिए और अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए, ताकि जो हमारे मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स हैं, फिशरमैन्स हैं, फिशर वुमेन हैं, उनके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जा सके, ना कि जो कॉमर्शियल फिशिंग कर रहे हैं और हमारे जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लेशन कर रहे हैं. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर. इवन ये प्रोहिबिट करता है फिशिंग हाई सीज में भी. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. अब जब हाई सीज की बात आ ही गई है तो हम यहाँ पर हमने एक बार डिस्कस किया था हाई सीज ट्रीटी, और हमने वहाँ पर जोन्स डिस्कस किए थे, तो वो हम देख लेते हैं. सो इफ दिस इज आवर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक अब हमें यही करना है कि हमने जो भी जितनी बार जो चीज़ आएगी हम उतनी बार रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा जो भी हम पढ़ रहे हैं वो परमानेंट होता जाए. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. तो 12 नॉटिकल माइल तक हमारा हो जाता है टेरिटोरियल वाटर्स. देन 24 नॉटिकल माइल तक हमारा हो जाता है कॉन्टिग्यूअस वाटर. एंड देन 200 नॉटिकल माइल तक हमारा हो जाता है बट वी कॉल एज अवर EEZ. एंड देन उसके आगे हमारा हाई सीज आ जाता है. अब हमें याद क्या रखना है कि जैसे जैसे हम हाई सीज की तरफ बढ़ने लगते हैं, कंट्री के जो सोवरेन राइट्स हैं वो कम होते जाते हैं. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ पे बस मैंने रिवाइज करा है. कमिंग टू अ न्यूज, ट्रांजिशनल पीरियड की इंडिया बात करता है. इवन इंडिया ही नहीं, यहाँ पर इस एग्रीमेंट में ये चीज रखी गई है कि ट्रांजिशनल पीरियड जो होगा वहां पर अलाउ किया जाएगा स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि जो कंट्री जितनी ज़्यादा जो है सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, जितना ज़्यादा डिप्लेशन वो कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हर कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अलग से जो इसमें प्रोविजंस होने चाहिए, और जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दें. इसके लिए ये चीज़ है. इंडिया जो है हमारा 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है. ये आप याद रखोगे ताकि कहीं भी मेंस में अगर हमें इंट्रो में डालना पड़े तो हम डाल सकें. कमिंग टू अ नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट मेक इन इंडिया. तो अभी मेक इन इंडिया को 10 साल हो चुके हैं, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले हम बात करें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के पिलर्स की, तो हमारे पास 4 पिलर्स हैं. ये आप अच्छे से याद रखोगे, प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो हमारे पास 4 जो पिलर्स हैं वो हैं, एक तो है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें. इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर पाएं. दूसरा हमारा हो जाता है न्यू सेक्टर, कि हम FDI लेकर आ रहे हैं तो हम उसके लिए न्यू सेक्टर्स ओपन कर रहे हैं. जैसे हमने डिफेंस में रिसेंटली ओपन करा,
इवन हम स्पेस में भी शायद हमने ऑटोमेटिक रूट के अंडर कुछ हद तक हमने एफडीआई अलाउ किया है। सो अलग अलग सेक्टर्स में हम धीरे धीरे एफडीआई अलाउ करें। सो दिस इज द पर्पस हियर। न्यू माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो लोगों को हम प्रोत्साहित करें कि वो पार्टिसिपेट करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, स्टार्टअप्स लेकर आए लोग। वही न्यू प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो हम कैसे इजी बना सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे जो बिजनेस है उसे एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसेस है उसे इजी बना सकते हैं, उसके बारे में ये डिस्कस करता है। कमिंग टू द फैक्ट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर हियर कि जो हमारा ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो इंक्रीज हुआ है 12 to 15% पर एनम। ये हमारा टारगेट है इसमें कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हमारा इंक्रीज हो टू 12 to 14%, ये ऑब्जेक्टिव है, दिस यू नीड टू रिमेंबर। वहीं हम फैसिलिटेट करें इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन को बढ़ाएं, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाएं, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। आप याद रखोगे इन्हें अच्छे से, SFF याद रखो आप, ये बाद में इजी होता है याद करने में। जब बहुत सारी स्कीम्स हम हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी तो ये कोड वर्ड्स ही हमारी हेल्प करेंगे। देन जीडीपी में जो कंट्री है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उसे हम 25% करें बाय 2025, ये इसका टारगेट है। तो ये सभी इसके टारगेट हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेक इन इंडिया है वहां पर हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसे बूस्ट करने के लिए कि लोग आए और इंडिया में बनाएं। तो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कि प्रोडक्शन के बेस पर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स दें ताकि वो और प्रोडक्शन करें। वही पीएम गति शक्ति है हमारे पास ताकि हम जो हमारा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम इम्प्रूव कर पाएं ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी कम हो सके। लॉजिस्टिक कॉस्ट को ही कम करने के लिए हमारे पास नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। देन हमारे पास सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है जो हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टार्टअप इंडिया है, जीएसटी है, यूपीआई है। अब ये सारी चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से पता है, तो जो जो चीजें आपको ऐसी लगती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हेल्प करती हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके अलावा लेकिन वो मेक इन इंडिया में आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अभी फिलहाल में क्या सिचुएशन है, तो वंदे भारत ट्रेन हम लेकर आए हैं। इसके अलावा ये सभी वो हैं जो हमारे इंडिया में डेवलप किए गए हैं। बेसिकली ये हमारे इंडिजिनस इनिशिएटिव्स हैं, तो ये आप याद रखोगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं इनमें से, जैसे ग्लोबल वैक्सीनेशन सप्लाई हमने किया कोविड-19 के टाइम पर, जिसमें हम हमारा जो वैक्सीन मैत्री करके शायद इनिशिएटिव है उसे हम पढ़ते भी हैं। INS विक्रांत हमारे पास है। बिहार में बूट्स बनाए जा रहे हैं जो कि रशियन आर्मी में यूज किए जाते हैं। अमूल डेयरी जो है वो यूएस में उसकी ब्रांचेस ओपन किए जा रहे हैं। कश्मीर विलो बैट्स हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो ये हमारा दिखाता है कि हम कैसे मेक इन इंडिया भी कर रहे हैं और हम हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बूस्ट कर रहे हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इस पे एक क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट प्लेजर एंड सन स्पोर्ट्स। सो बेसिकली हमने अपने सन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो इसे आप एक बार गो थ्रू करोगे। हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ करा रखा है यहाँ पर, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो सन स्पोर्ट्स है वो हमारा क्या होते हैं। तो जो सन स्पोर्ट्स हैं वो हमारे कूलर एरियाज होते हैं जहाँ पर जो बाकी सन के टेम्परेचर के कंपैरिजन में वहां पर टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा। फोटोस्फीयर पर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होता है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब इसी से कंपेयर करके हम पढ़ते हैं प्लेजर और नेटवर्क सेल्स। बात करें प्लेजर की तो यहाँ पर हमारे वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। क्रोमोस्फेयर में ये होते हैं। याद रखेंगे हम कि जो हमारे सन स्पोर्ट्स हैं वो हमारे फोटोस्फेयर में होते हैं, वहीं जो हमारे प्लेजर हैं वो क्रोमोस्फेयर में होते हैं।
वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा 3 to 10 टाइम्स लार्जर होते हैं हमारे सन स्पॉट से, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। ये प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेटवर्क सेल्स की हम बात करें तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, सन स्पॉट से थोड़े से ये बड़े होते हैं, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। एक बार इसमें से गो थ्रू करोगे कि हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना होती है हमारे पास, क्रोमोस्फेयर होती है, फोटोस्फेयर होती है, सो दिस यू नीड टू नो हियर कि कौन कौन से लेयर्स हमारे हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर। सो जो परम रुद्रा हमारा सुपर कंप्यूटर है वो अब ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं न्यूज, ना ही हमारे लिए ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली बस हम इसे पढ़ रहे हैं कि कहीं पर मेंस में अगर हम वैल्यू एडिशन कर पाए। तो जो परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर है हमारा, वो हमारे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का पार्ट है, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। दिल्ली, पुणे, कोलकाता में हमारे 3 सुपर कंप्यूटर्स रखे गए हैं। सुपर कंप्यूटर्स का यूज हमें पता है अच्छे से कि ये नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत फास्ट वर्क करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, तो इस टाइप की जो चीजें होती है वहां पर हम इनका यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स जो हमारे आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स टास्क जो हमारे उन्हें सोल्व करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो डिक्लाइन हुआ है, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा डिक्लाइन हुआ है हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में। क्यों डिक्लाइन हुआ है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ गए हैं, जैसे हमारा आयुष्मान भारत मिशन हो गया, जहाँ पे 25 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है, उनकी वजह से हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर वो कम हो रहा है। तो हम मेंस में कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट इंडिया कैंसर जीनोम एटलस। अब ये हमारे लिए प्री पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ये हमारा इंडिया का फर्स्ट मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल है। अब मल्टी ओमिक्स की हम बात कर लेते हैं, तो बेसिकली ये करेगा क्या? ये हमारा जो जैसे हमने पढ़ा था कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, कि जो हमारी डीएनए कंपोजिशन है, हमारे जो जीनोम का जो हमारे जो जीन हैं उनमें जो डीएनए है उनमें उस सारे डाटा को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हम ताकि कैंसर का पता कर पाए कि किस इंसान में क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए हम जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक्स जो है उनकी मैपिंग करेंगे। अब ये है किस से रिलेटेड? जीनोम हमारा बेसिकली डीएनए से रिलेटेड है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स हमारा बेसिकली आरएनए से रिलेटेड है। हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन हम बोलते हैं डीएनए से आरएनए में जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है, तो वहीं से ये नाम जो है लिया गया है। प्रोटियोमिक्स हमारा प्रोटीन से रिलेटेड है। तो हम तीनों के बेसिस पर हमारी जो जीनोम है उसका जो डाटा है उसे कलेक्ट करें और उसे एक पोर्टल पे रखें, ताकि जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें हम उन पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे पाए। सो दिस इज द पर्पज हियर। इंडिया स्पेसिफिक डाटा सेट हम बना पाए, क्योंकि फॉरेन में जो अभी ट्रीटमेंट चल रहे हैं उन्हें ध्यान में ना रखकर, क्योंकि हर जगह की सिचुएशंस अलग है, हर जगह लोगों की जो एनवायरनमेंट है, लोग जिसमें रह रहे हैं वो अलग है, तो उनकी सिचुएशन को देखते हुए हम उन्हें ट्रीटमेंट दे पाए। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट शुगर। सो दिस इज द लास्ट वन कि जो शुगर है इंडिया उसका सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ब्राजील हमारा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर का, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। शुगर के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस होता है इसके लिए, वहीं स्टेट एडजस्टेड प्राइस होता है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, तो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जैसे हमारे पास बाकी सारी जो हमारे राइस व्हीट है, जैसे उनके लिए हमारे पास एमएसपी है, वैसे ही हमारे पास एफआरपी होता है। इसके अलावा 15 किलोमीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए शुगर मिल्स के बीच में,
ये इसलिए रखा जाता है ताकि कोई भी जो शुगर मिल है वो मोनोपोली ना क्रिएट कर पाए. सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. अब ये जो डाटा है ये 2020 टू 2021 का है. अब मुझे पता नहीं इसके बाद लेटेस्ट डाटा आया है या नहीं. तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, बेसिकली हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट हैं. आप ये देखोगे, ये भले ही ना देखो कि टॉप 10 कौन से हैं. तो उत्तर प्रदेश में हमारा शुगर केन होता है, बिहार में होता है, हरियाणा, पंजाब, ये पूरी जो हमारी बेल्ट है आप ये याद रखोगे, इस पूरी बेल्ट में हमारा है. देन इधर हमारा जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, ये आप याद रखोगे. सो वी आर डन विद आवर टुडेज करंट अफेयर पार्ट. लेट्स कम टू क्वेश्चन क्विकली. Wait a minute, let me save that one first. So yeah, our first question is, what is the significance of World Tourism Day and इंडिया का क्या आउटलुक है उसकी ट्रैवल इंडस्ट्री को लेकर, और स्ट्रेटेजीज क्या क्या हम ले सकते हैं टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए. सो दिस इज द क्वेश्चन. कमिंग टू इंट्रो की अगर हम बात करते हैं, एक रफ फ्रेमवर्क हमें क्रिएट करना है. इंट्रो की अगर हम बात करें तो इंट्रो में हम सिंपली डाल सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे का पर्पस क्या है, कि वो इम्पोर्टेंस बताने के लिए है लोगों को टूरिज्म की, अलग अलग फील्ड्स में इकोनॉमिकली क्या इम्पोर्टेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है. सो दिस यू नीड टू मेंशन हियर. इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में क्या कुछ स्टेज है, तो अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें पहले, तो स्ट्रेटेजीज में हम सिंपली बात कर सकते हैं कि हमने ट्राइबल होम स्टे पढ़ा है अभी तक, टूरिज्म को बूस्ट करने में वो भी हेल्प करेगा. इसके अलावा हमने पढ़ा है स्वदेश दर्शन स्कीम. इसके अलावा हमने पढ़ा है कि हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पढ़ा, और हमने महाबोधि टेम्पल गया में, वहां पर भी हम कॉरिडोर बना रहे हैं. सो इस तरीके से हम डाल सकते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ही था. इसके अलावा हम अलग अलग पिलग्रिम साइट्स को कनेक्ट करने के लिए एक बुद्धिस्ट साइट स्पेशली एक सर्किट डेवलप कर रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स इंडिया इज टेकिंग. इंडिया के लिए जो ट्रैवल या टूरिज्म है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जॉब प्रोवाइड करता है. इसके अलावा वो हमारी सॉफ्ट पावर या फिर हमारे कल्चर को बूस्ट करने के लिए भी हेल्प करता है. वहीं ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत सारा फॉरेक्स लेकर आता है. इसके अलावा हमारे सॉफ्ट पावर का ये को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पर जिसके लिए इंडिया के लिए टूरिज्म इम्पोर्टेंट हो जाता है. कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम सिंपली डाल सकते हैं कि सॉफ्ट पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम टूरिज्म को बूस्ट करें. सो दिस इज ऑल वी नीड टू मेंशन हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट challenges faced by शुगर इंडस्ट्री. अब ये जो शुगर के बारे में जैसे हमने डिस्कस नहीं किया कि टेम्परेचर, क्लाइमेट क्या होता है, सोइल लोमी चाहिए होती है, ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस नहीं की गई है क्योंकि हम इन्हें ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट में कवर करेंगे. ऑलरेडी हम राइस और व्हीट का डिस्कस भी कर चुके हैं. तो एक बार आप जाके इन्हें रिवाइज करोगे, ये तीनों चीजें, कि इनके लिए क्या टेम्परेचर, क्या क्लाइमेट चाहिए होता है, क्या हमारी जो सोइल है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. सो कमिंग टू आवर इंट्रो पार्ट हियर, बैक टू आवर क्वेश्चन. इंट्रो में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है. तो ये अगेन हाईलाइट करता है कि हमारे लिए शुगर की इम्पोर्टेंस क्या है. कमिंग टू चैलेंजेस, अब हमें पता है जो हमारा शुगर है, शुगर केन से हमें मिलता है. अब शुगर केन हमारे पास एक ऐसी फसल है
जो जितना ट्रेवल करेगी उसका जो शुगर कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हम उसे जितनी लेट हम उसे मिल तक वो पहुंचेगी तो उसकी जो उससे जो हमें सुक्रोज मिलना है वो कम होता जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप है हमारी, सीजनल वेरिएशन से अफेक्ट होता है। डेट इज अगर हम डिले कर रहे हैं हार्वेस्ट में तो हमारा जो सुक्रोज का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा लो शुगर रिकवरी रेट है हमारा मिल्स में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी टेक्नोलॉजी कम है, तभी तो हमारा जो शुगर रिकवरी रेट है वो भी कम है। सो दीज आर दी चैलेंजेस एंड दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट कि अगर हमारा रिकवरी रेट कम है तो वो क्यों कम है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी कम है। कमिंग टू मेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा FRP हमारे पास है, SAP हमारे पास है। देन हमने देखा था इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो हमारे पास था, वहां पर भी हम शुगर केन का यूज कर रहे थे। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमारे पास है, जो इन्हें बेसिकली इनकी जो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। देन कमिंग टू कंक्लूजन, देन वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस्ड हियर कि 15 किलोमीटर में मिल्स डेवलप नहीं की जाएंगी, 2 मिल्स नहीं होंगी। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए 2 मिल्स के बीच में, ताकि मोनोपोली ना क्रिएट हो। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, सीधा हम मेंशन कर सकते हैं कि R&D को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम बेटर यूज़ कर पाएँ उसका, शुगर को एक्सट्रैक्ट करने में शुगर केन से और अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करने में। सो दिस इज ऑल वी नीड टू मेंशन हियर। 2 क्वेश्चन और हैं, आई विल मेंशन देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड I hope these videos will be helping you out in some or other way. वो 2 क्वेश्चन भी मैं करा देती, but let's left something for you so that you can try on your own. And let's end it here. Have a great journey.